प्रेम साचा सतनाम साखी, सतनाम साखी। परमादरणीय परम श्रद्धेय आचार्य सद्गुरु स्वामी टेवराम जी महाराज और उनकी ही छत्र छाया, उनकी ही कृपा, उनका ही आशीर्वाद जो हम सब पर निरंतर बरस रहा है। उन महापुरुषों के ये पावन उत्सव महोत्सव गुरु महाराज के जितने भी प्रेमी हैं, इधर नहीं परंतु जहाँ पर भी सद्गुरु महाराज जी के प्रेमी नेमी श्रद्धालु जिज्ञासु वो बड़े धाम धूम से, बड़े श्रद्धा भाव से मना रहे हैं। गुरु महाराज जी का ये सुंदर भजन जिसमें परमात्मा से, अपने गुरु से, अपने उस प्रियतम से बात बोली जा रही है कि अगर आप मिल जाओ, मिली जे तू मुखे, संसार ब्यो मिले न मिले। जिस प्रकार से संसार में किसी अमुक वस्तु की जरूरत हो, अब वो अमुक वस्तु न देकर सारा संसार हमारे सामने रख दिया जाए तो हमारा मन जो है उस सारे संसार में नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा मन लगा हुआ है जिसकी हमको जरूरत है। प्रेम से बोलो श्री राम। अब एक किसी सभा में हम जाते हैं, किसी ऐसी जगह पर जाते हैं, अब वहां पर लोग बहुत सारे होते हैं, बहुत से लोग मिलते हैं, परंतु न जब तक कोई जानने वाला, कोई पहचानने वाला, जिससे हमारा संबंध हो, जिससे हमारा परस्पर प्रेम हो, जब तक वो नहीं मिलता है तब तक वो सभा सारी व्यर्थ लगती है। लोग तो बहुत हैं, मिलते भी हैं, हंसते भी हैं, बातें भी करते हैं, परंतु फिर भी कुछ न कुछ ऐसा अधूरा लगा रहता है कि अभी सभा पूरी नहीं हुई, अभी ये शाम थोड़ी सी रंगीन नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि जिसका इंतजार है वो तो दिखा ही नहीं है। तो उसी प्रकार से परमात्मा के लिए उनके भक्तों ने कहा कि एक तरफ सारा संसार मिल जाए और उस संसार के मिलने के बाद अगर तू नहीं मिले तो संसार किस काम का। परंतु अब इसी ही शाम को थोड़ा सा और दिलचस्प करते हैं। कोई भी नहीं हो सभा में, कोई भी नहीं हो, वहां पर तो बहुत सारे जने थे, अब कोई भी नहीं हो, केवल वो अमुक व्यक्ति हो जिससे हमारा संबंध हो, वो एक व्यक्ति हो जिससे हमारी दिल लगती हो,
वो एक व्यक्ति हो जिससे हमारा परस्पर बहुत ज्यादा प्रेम हो, प्यार हो। वो अगर इकलौता मिल जाए तो सभा में, उस जगह में, उस शाम में किसी और की जरूरत पड़ती है? कोई हो चाहे, दृष्टि ही नहीं जाती। तो ऐसे ही जब उस गुरु का प्यार, उस परम पिता परमात्मा का प्यार, उस परब्रह्म तत्व है, जब इस जीव का साक्षात्कार होता है तो कहा जाता है कि फिर किसी चीज की जरूरत, फिर पता चलता है कि जिसको मैं प्यार समझता था, जिसको मैं प्रेम समझता था, जिसको मैं परस्पर संबंध समझता था, वो कितना क्षणिक था, वो कितना तुच्छ था, वो कितना न्यूनतम था। जब तक नहीं मिलता है तब तक तो इसी को ही सच समझते हैं, इसी में ही सब कुछ दिखता है। और ऐसी बात नहीं है कि मजा नहीं आता है या अच्छा नहीं लगता है। संसार का प्रेम भी अच्छा ही लगता है। संतों ने भी गाया कि संसार का प्रेम है तभी तो पता चलेगा कि परमात्मा का प्रेम क्या होता है। तो पहले तो हमारी जो वृत्तियां हैं वो संसार में ही लगती हैं। फिर संत बतलाते हैं कि भगवान का प्रेम इससे थोड़ा अलग है, परमात्मा की प्राप्ति इससे थोड़ी अलग है, थोड़ा भेद है। क्या भेद है? कि संसार में मिलने के बाद बिछड़ना लिखा है। जो चीज जिस दिन जिस वक्त मिली, उसी दिन से उसके बिछड़ने की तैयारी हो जाती है। अब वो स्थान हो, व्यक्ति हो, कोई चीज हो या कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं होता है, हर किसी में एक्सपायरी लिखी होती है। अब घर जिस दिन लिया तब तो नया लग रहा है, पर उस घर लेने के बाद ही टाइम निश्चय हो गया कि एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा। या घर आपको छोड़ देगा और घर ने आपको नहीं भी छोड़ा तो आप घर को छोड़ दोगे। दोनों में से एक बात होगी, या आप घर छोड़ दोगे या घर आपको। तो जिस दिन मिला उसी दिन से निश्चित हो गया कि एक ना एक दिन बिछड़ना पक्का है। संसार में ये एक भेद है। संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति यहां पर रह नहीं सकता, इसलिए संसार को बहुत न्यूनतम बताया गया, छोटा बताया गया। परंतु परमात्मा का प्रेम वो तो जब हम हैं तो भी रहेगा। अगर प्रेम हो गया परमात्मा से तो जब इस शरीर का होना है तो भी प्रेम रहेगा। और अकस्मात कभी इस शरीर का बिछड़ना हो भी गया तो भी प्रेम कम नहीं होगा, प्रेम परस्पर वैसा ही रहेगा। इतिहास हमारे सामने है। सदगुरु टेऊराम जी महाराज हमारे आचार्य,
वो महापुरुष पंच भौतिक देह को धारण करके इस संसार में आए, आकर प्रेम किया परमात्मा से, और जब परमात्मा की उस लीला को संवर्धन करके इस पंच भौतिक देह का त्याग करके उस परम धाम की ओर अग्रसर किया, शरीर भले ही चला गया, प्रकृति ने दिया था, प्रकृति में चला गया, वो पंच तत्वों में भले ही लीन हो गया, पर सदगुरु टेऊराम जी महाराज की वो जो शख्सियत थी, जो उनका आभा मंडल था, वो आज तक भी समान रूप से विद्यमान है, उसको कोई हटा नहीं सकता। इसलिए फिर संतों ने गाया कि स्वामी टेऊराम अथव जियड़ो रे, मता समझो वयड़ो रे। वो जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? कि उन्होंने सगुण से उस निर्गुण तत्व में प्रवेश कर दिया, वो सीमित से असीमित हो गए। जिस प्रकार एक बूंद होती है वर्षा की, वो बूंद जब तक सागर से नहीं मिली है तब तक वो बूंद कहलाती है, परंतु जैसे ही वो वर्षा की बूंद, वो जल की बूंद सागर में, नदी में मिल गई, तो फिर बूंद नहीं रहती है, फिर वो सागर बन जाती है। फिर ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें बूंद अलग करके दिखाएं तो अलग हो जाएगी, हो नहीं सकती। जब तक अलग थी, सीमित थी, बूंद थी, और जैसे ही सागर से मेलाप हो गया वो बूंद असीमित हो गई। उसने अपनी सारी रेखाओं को पार कर दिया, अपनी सारी सीमाओं को उसने पार कर दिया। तो ऐसे ही महापुरुष जब इस संसार में होते हैं तब तो होते ही हैं, परंतु इस संसार से जाने के बाद भी वो सीमित से असीमित हो जाते हैं, सगुण से फिर वो निर्गुण बन जाते हैं। ये चक्र है निर्गुण से सगुण होने का, और सगुण से फिर वापस उसी तत्व में लीन होकर, उसी ब्रह्म में लीन होकर परम सत्ता में व्यापक रहने का। तभी ही महापुरुषों के उस प्रेम को शाश्वत बताया गया। जो चीज शाश्वत से निकलती है वो शाश्वत बन जाती है, और जो चीज का जनक ही झूठ पर आधारित है तो वो चीज, वो वस्तु सच कैसे बन सकती है? संसार खुद ही झूठ है। संसार की समस्त चर्याएं झूठ हैं, संसार का समस्त क्रियाकलाप, संसार का समस्त व्यवहार, ये सब क्षणिक मात्र है। तो जो खुद ही क्षणिक है, खुद ही न रहने वाला है, उससे उत्पन्न होने वाली भावनाएं, उससे उत्पन्न होने वाला प्रेम, उससे उत्पन्न होने वाली ये जो संवेदनाएं हैं, ये सच कैसे रह सकती हैं? ये भी झूठ ही होती हैं, इसलिए बदल जाती हैं। परमात्मा का प्रेम नहीं बदलता है, इसलिए उनको कहा जाता है आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच।
कि वो जो परम तत्व है, परम पुरुष है, अंत में वो ही रहता है, बाकी सब छूट जाता है। तो इसलिए फिर जो समझदार व्यक्ति है, जो मनमुख न होकर गुरु मत पे चलने वाला गुरुमुख है, जिसने आश्रय लिया है संतों का, जिसने आश्रय लिया है महात्माओं का, जिसने आश्रय लिया है उस परम पिता परमात्मा का, तो उसको ये बात समझ आ जाती है कि प्रेम करना ही है तो क्यों न परमात्मा से किया जाए। जब तक इस अवस्था में जीव नहीं पहुंचता है, तब तक संसार का समस्त व्यवहार सच लगता है। उसको कितना भी समझावें, हम आपको संत महात्मा, वेदों की वाणी, शास्त्रों का ज्ञान बहुत कुछ समझाता है, पर हमारी अकल, हमारी बुद्धि उन बातों को समझने से नकार देती है। क्यों? क्योंकि वह अवस्था आई नहीं है। जो मेंढक होता है, एक उसको कुएं में रहने का शौक होता है। अब उस मेंढक ने जब तक बाहर की दुनिया को नहीं देखा है, तब तक वो समझता है ये कुआं बहुत बड़ा है, कुआं बहुत बड़ा है, यही संसार है, इतना ही संसार है। अकस्मात किसी सज्जन व्यक्ति से उस मेंढक का साक्षात्कार हो जाता है और वो मेंढक को उस कुएं में से निकालता है, और कुएं में से जैसे ही निकालता है तो वो आंखें जो उसकी होती हैं वो खुली की खुली ही रह जाती हैं कि इतना बड़ा संसार, मैंने तो आज तक केवल कुएं को ही अपना घर समझा, अपना संसार समझा, अपनी सारी दुनिया समझी, पर ये तो बहुत छोटा है। अब वो जो साक्षात्कार है सब मेंढकों को नहीं मिलता है। सब मेंढक किसी अमुक आदमी से, उस सज्जन व्यक्ति से नहीं मिल पाते हैं। बहुत से मेंढक तो वहीं पर जन्म लेते हैं और वहीं पर मर जाते हैं। उनको तो ये ज्ञान ही नहीं हो सकता कि कुएं से अलग भी कोई दुनिया है। कुछ ही ऐसे होते हैं जिनको पता चल पाता है। तो जो वो कुएं के मेंढक हैं वो और कोई नहीं है, वो हम सब ही हैं। आप, मैं, संसार में चलने वाले समस्त जीव। अब हमको क्या लगता है कि संसार ही सच है, संसार ही सत्य है, परंतु संसार सत्य नहीं है। दिखता भले ही सत्य जैसा है, आभास सत्य जैसा होता है। सत्य और झूठ में क्या फर्क होता है? यही फर्क होता है कि झूठ भी आभास करा सकता है सत्य का, सत्य हो नहीं सकता। यहां पर आकर झूठ सीमित हो जाता है, क्योंकि आभास तो करा सकता है। प्रेम से बोलो श्री राम। परंतु सत्य हो नहीं सकता। तो इसलिए फिर उपदेश दिया गया। इसलिए फिर जिन्होंने इस तत्व ज्ञान को जाना, इस तत्व ज्ञान को समझा, जिन महापुरुषों ने अनुभव किया, उन महापुरुषों ने अपना अनुभव हम साधारण जीवों से साझा किया कि हमने देख लिया है, हमने अनुभव कर लिया है, हमने जान लिया है कि इससे बड़ी भी वस्तु इसी संसार में
है। वो क्या है? वो परमात्मा से प्रीति है, वो परमात्मा से अपने मन को जोड़ने का वो भाव है। जिसने जोड़ लिया तो फिर वो संसार सागर से अपने आप ही कुछ अलग हो जाता है। जैसे मीराबाई हो गई, जैसे सदगुरु टेवराम जी महाराज हो गए, जैसे श्री गुरु नानक देव जी हो गए, जैसे कबीरदास जी हो गए, जैसे नामा भगत हो गया। ये जितने भी भगत हुए हैं, जिनका नाम, जिनकी गाथाएं, जिनकी कथाएं आज गाई जाती हैं, इन सब महापुरुषों ने, इन सब भक्तों ने एक ही काम किया था। क्या काम किया था? कि अपने दिल को उस परमात्मा से जोड़ लिया था, बस। और जिस दिन ये काम उन्होंने कर लिया तो उनको फिर संसार बहुत तुच्छ जानने में आया, संसार बहुत छोटा जानने में आया। फिर उनको संसार मिला न मिला, कोई आया न आया, किसी ने पूजा कर ली न करी, किसी ने गालियां दे दी नहीं दी, कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसका कारण यही था कि उनकी वृत्तियां इस संसार में लगी ही नहीं थी। रहने को भले ही संसार में रहते थे, पर उनकी वृत्ति तो उस परमपिता परमात्मा में ही लगी हुई थी। तभी तो ये भाव आता है कि जे तुहिं जो प्यार मिले, प्यार ब्यो मिले ना मिले। हम सब ये बात नहीं कह सकते। आप में, मुझ में, इस संसार में इतना सामर्थ्य नहीं है इस बात कहने का। क्यों नहीं है? कि अगर न कसौटी हो गई, अगर परमात्मा ने कसौटी कर ली तो फिर भागते फिरेंगे। बोलने को अगर बोल भी दिया और परमात्मा ने कभी इस बात का परीक्षण करना चाहा तो सबसे पहले हम ही भागेंगे। इसलिए फिर ये बात हम पर लागू ही नहीं होती है। ये तो उन महापुरुषों की बातें हैं, उन भक्तों की बातें हैं कि जिन्होंने फिर अगर परीक्षण की घड़ी आ भी गई, परीक्षा की घड़ी आ भी गई, कसौटी पर अगर तुलना भी पड़ा तो भी परहेज नहीं करी। कि अक्सर परमात्मा सबसे पहले कसौटी करने के लिए जीवन में ये प्रतिकूलताएं देता ही है। दी। भक्तों का जीवन देखेंगे, संतों का जीवन देखेंगे, भगवान के जो वो प्यारे हैं उनका जीवन देखेंगे तो कोई इतना प्रेम से बोलो श्री राम, सुविधाओं से परिपूर्ण नहीं होता है, या इतना उनके जीवन में अनुकूलताएं नहीं होती हैं। कुछ न कुछ दुख, कुछ न कुछ प्रतिकूलता, कुछ न कुछ ऐसा लगा ही रहता है। और भगवान ने तो साफ बोल दिया है कि जहां पर तुम हो रीझते, क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकना, आहों की जागीर। कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे परम पुरुष, अगर आप रीझते हो, आप राजी होते हो, आप प्रसन्न होते हो तो क्या करते हो? भगवान बोलता है कि जिस दिन मैं राजी होता हूं उस दिन सबसे पहले
जीवन में दुख आते हैं। जिस दिन मैं राजी होता हूं उस दिन सबसे पहले लोगों के ताने, जिस दिन मैं राजी होता हूं उस दिन सबसे पहले जीवन में प्रतिकूलता का प्रवेश हो जाता है। मैं सर्वस्व छीन लेता हूं। मेरा राजीपना, मेरी प्रसन्नता का दृष्टिकोण कुछ अलग टाइप का है। मैं भक्त की एक भी भावना को संसार में फिर वहन करने नहीं देता। मैं उसकी हर एक भावना को संसार से अलग करके खुद में लगाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि एक भी भावना मैं खुद से दूर नहीं कर सकता। जो भक्त है, जो मेरा प्यारा है, वो फिर संपूर्णता से मेरा ही होना चाहिए। उसको मैं फिर किसी से शेयर नहीं कर सकता। उसकी कोई भी भावना संसार में अगर लग गई तो उसके उत्थान की जगह फिर वो वापस संसार की तुच्छ बातों में उलझ जाएगा, तो उत्थान नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, उसके जीवन में दुख, दारिद्र्य, प्रतिकूलताएं, रोना धोना भर देता हूं और उपरामता आ जाए। तभी देखा जाता है कि जो पाप करते हैं वो खुश होते हैं। लोगों का अक्सर ये प्रश्न होता है, अक्सर ये एक अंदर ही अंदर में चलता रहता है कि मैं इतनी भक्ति करता हूँ या करती हूँ, इतना मैं नाम जपता हूँ, इतना मैं सेवा करता हूँ, इतना मेरा विश्वास संतों में है, और उसके बाद भी जीवन में दुख मेरे ही है। और जब हम संसार को देखते हैं तो संसार के लोग पाप भी करते हैं, जुआ भी खेलते हैं, शराब भी पीते हैं, लोगों से अलग अलग अपमान भी करेंगे, जो भी न करने जैसी वस्तुएं सब करेंगे, पर फिर भी उनके जीवन में संपन्नता होती है। फिर भी उनका जीवन कभी अभावग्रस्त नहीं होता है, और दिन दोगुने चार चौगुने और बढ़ता जाता है। तो फिर मन में संशय हो जाता है कि ऐसे भगवान की भक्ति करना तो सही नहीं है। फिर ऐसे परमात्मा से क्या प्रेम करना, जिसने जैसे ही प्रेम करने लगे तो दुख दे दिए। फिर मन का वो भटकाव शुरू हो जाता है। फिर उस मन को उस कसौटी पर तुलना प्रारंभ करना पड़ता है, प्रारंभ हो जाता है। जो भटक जाते हैं अर्थात वो अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं, और जो उसके बाद भी इस दर को नहीं छोड़ता है, उसके बाद भी परमात्मा के उस प्रेम को नहीं छोड़ता है, सचपच वही भाग्यशाली जीव फिर उस तत्व को प्राप्त भी करता है। वो फिर बन जाता है भगवान का प्यारा, वो बन जाता है किसी महापुरुष का प्यारा, वो बन जाता है अपने गुरु का सच्चा शिष्य। ऐसे ही थोड़ी ना मिलता है, ऐसे ही मिल जाता तो ऐसे तो बहुत से व्यक्ति हैं, बहुत सा इतना बड़ा संसार है, नहीं मिला है। तो ऐसे ही नहीं मिलता है। जिसको भी मिला है उसको अपनी करनी से मिला है। अब करनी जरूरी थोड़ी नहीं है कि नाम जपना ही है। करनी करने का मतलब ये भी है कि जब जब वो परीक्षण करे, जब जब वो कसौटी पर बिठाए, तब तब आपके विवेक को इतना सामर्थ्य होना चाहिए
कि आपका विवेक असत्य को छोड़कर सत्य का संग करे। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। फिर ये बात बोल सकते हैं कि जे तुहीं जो प्यार मिले, प्यार ब्यो मिले न मिले, मिली जे तू मुखे संसार ब्यो मिले ना मिले। एक वो मिल जाए तो फिर सारा संसार तुच्छ ही लगेगा ना। पर हम सब अभागे जीव केवल उसी को छोड़कर बाकी सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। जो चीज प्राप्त करने की होती है उसको छोड़ देते हैं, बाकी सब प्राप्त कर लेते हैं। और मूर्खता तो देखो इतनी बढ़ी कि उसके बाद फिर खुश भी होते हैं कि मैंने ये प्राप्त कर लिया, मैंने वो प्राप्त कर लिया, मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया। अरे जो चीज सबसे दुर्लभ थी वो तो तुझे मिली ही नहीं, उसको तो तूने प्राप्त किया ही नहीं। और ये सारा संसार जो तुच्छ है, संतों ने तभी तो संसार को तुच्छ समझा, छोड़ दिया ना। संतों से ये सीखना चाहिए था ना। संतों की जो मत है उससे ये बात सीखनी चाहिए थी। क्या प्रलोभन नहीं मिले क्या संतों को? हमारे आचार्य श्री के जीवन में भी ये बात नहीं आई थी क्या? आई थी। उनके जीवन में भी बहुत से प्रलोभन आए थे। छोड़ दो भक्ति करना। किसी एक ने नहीं, बहुत लोगों ने बोला छोड़ दो भक्ति करना। क्या मिलता है नाम जप करने से? क्या मिलता है संतों की सेवा करने से? क्या मिलता है सत्संग करने से? क्या होता है भगवान को याद करने से? सब छोड़ दो। प्रेम से बोलो श्री राम। और क्या करो? जैसे सारा संसार इस जीवन को वहन करता है वैसे ही आप भी करो। गुरु महाराज ने बोला स्वीकार्य नहीं है। आचार्य श्री ने संसार को समझ लिया कि ये क्षणिक मात्र है, ये तुच्छ है, इससे प्रीति करनी इतनी अच्छी नहीं है जितनी बतलाई जा रही है। तो फिर क्या किया? फिर उन्होंने अपनी भावना को परमात्मा से जोड़ दिया। रहे संसार में ही, चले संसार में ही, पर संसार में रहने के बाद भी संसार में वो थे ही नहीं। यही तो उत्तम जीवन है कि रहो दुनिया में देह सूधो पर दुनिया के दिल न डे। दिल जे ॾियण सां दातर शांति वेंदई छड़े। संसार को अगर दिल देंगे तो फिर शांति नहीं मिलेगी। शरीर मिला है संसार से, संसार के लोगों ने दिया। शरीर दो संसार को, किसने मना करी है? शरीर कहां से मिला? किसने दिया? माता पिता ने दिया ना। संसार की वस्तु संसार में दे दो। दिल, प्रेम से बोलो श्री राम। दिल देने के योग्य ये संसार है ही नहीं। मन लगाने के योग्य ये संसार है ही नहीं। पर जिसने भी मन लगाया, जब भी लगाया, जितना लगाया उतना ही दुख पाया। ये जो दुख है ना, ये तभी है
जब जब हमने इस संसार से दिल लगाया है। न लगाते तो आज दुखी नहीं होते। आज हम भी केवल साक्षी बनकर देखते, आनंद लेते, जैसे भगवान लेता है। भगवान क्या करता है? भगवान साक्षी होकर केवल देखता है नजारा। नजारा देखने वाले को कोई सुख और दुख होगा, परंतु जो उस नजारे में घिर जाएगा उसको सुख भी होगा, दुख भी होगा। तो संसार से मिला ये शरीर संसार को देने में कोई बुराई नहीं है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। शरीर की उतनी ही उपलब्धि है कि संसारिक कार्य व्यवहार करने में लगा दो। शरीर साधन है पर साध्य नहीं है। हमने उस साधन को साध्य बना दिया। अक्सर मैं कहता हूं कि एक रेलगाड़ी और उस रेलगाड़ी में एक एयर कंडीशनर सीट, एक जगह मुकर्रर की जाती है। किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर जाना हो, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमारा गंतव्य हो, तो पहले से ही तैयारी की जाती है। अमुक सीट को बुक कराया जाता है। अब उस सीट पर बैठकर सुख मिलता है ना, क्योंकि पैसे भरे हैं, सुख मिलता है। अब उस सीट से बैठे बैठे ऐसा मोह हो जाए, ऐसी रुचि लग जाए उस वातावरण में, उस ट्रेन में, जो स्थान पर पहुंचने के बाद भी जिद करें कि अब मैं इस ट्रेन को छोड़ूंगा ही नहीं। तो ये कहां तक समझदारी है? विचार करने की बात है कि उस ट्रेन के बिना वहां तक पहुंचते भी नहीं। पैदल तो जाते नहीं ना, ट्रेन तो जरूरी थी, साधन तो जरूरी था, पर उसी साधन में अपनी दिल लगाना ये तो जरूरी नहीं था ना। अब अमुक व्यक्ति क्या करने लगा, उस सीट पर घर जमा कर बैठ गया, मैं तो इसको छोड़ूंगा ही नहीं। तू छोड़ेगा नहीं तो टीसी आएगा, वो तुझे धक्के मार कर निकालेगा। छोड़ना तो पड़ेगा, छोड़ना तो, क्योंकि तेरे गंतव्य स्थान तक पहुंचने पर ही तेरी सीट थी। जब तक वो टिकट बुक थी तब तक ही तेरी थी। जैसे ही आ गया किसी और की है, अब वो तेरी नहीं है। तो शरीर में भी जितने श्वास हैं तब तक ही ये शरीर हमारा है। नहीं छोड़ोगे तो फिर जबरदस्ती छुड़वाया जाएगा, धक्के मार कर भी छुड़वाया जाएगा, और कोई इलाज नहीं है, कोई इसका ऑप्शन नहीं है कि नहीं छोड़ेंगे या नहीं करेंगे, छोड़ना ही पड़ेगा। तो साधन जरूरी होते हैं जीवन में, पर उसी साधनों में अटक कर रह जाना, साध्य से दूर हो जाना, ये तो समझदारी नहीं है। संत ऐसा नहीं कहते कि शरीर से सुख मत लो, शरीर को काट के फेंक दो। ऐसा किसी संत ने नहीं कहा, किसी वाणी ने नहीं किया। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जिह परलोक संवारा। पर ये साधन था, इस साधन को आप उस साध्य तक पहुंचने में इस्तेमाल करते तो फिर इस साधन की भी सकारात्मकता होती और आप भी अपने स्थान पर पहुंच जाते। आ रही है बात समझ में? पर मूर्खता तो ये कर दी कि हमने साध्य को भुलाकर साधन से ही प्रीत कर ली।
अब कितनी भी अच्छी से अच्छी सीट हो, वहां पर बैठना समझदारी है? नहीं, मैं तो अब यहीं पर ही बैठूंगा, ट्रेन को यहीं पे रुका दे, इस रेलगाड़ी को, इस लोहपत गामिनी को यहीं पर ही रुकवा दो, अब मैं इसको छोड़ूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये तो समझदारी नहीं है। अब इस बात को ही संतों ने जान लिया, हमने नहीं जाना। हम तो अटक के अभी तक वही जिद कर रहे हैं। जैसे बच्चा जिद करता है ना कि चंदा मामा को लेके आ जाओ, बच्चा छोटा जिद करता है कि ये चंदा मामा जो आसमान में है ये मेरे को चाहिए। मिलेगा क्या? नहीं मिलता है। हम भी ऐसे ही जिद करे बैठे हैं। महापुरुषों ने समझ लिया इस बात को, और समझ के फिर हमको भी समझाया कि भाई शरीर का इतना मोह नहीं करो कि तुम कुछ और हो, वो और होके दिखाओ। तुम ये शरीर नहीं हो, ये शरीर इस संसार से मिला है, इसको दे दो। तुम तो कुछ और ही हो। सद्गुरु महाराज ने अपनी वाणी में लिखा कि जब से अपना आप भुलाया, तब से तुमने बहु दुख पाया। आपको भुला दिया, दुख शुरू हो गए। तो इस संसार जगत से एक्चुअल में इतना लगाव नहीं रखना था, पर अब हो गया। और माया तो देखो परमात्मा की कि सब कुछ पता है, सब कुछ हमको पता है कि मन जाने सब बात, जानबूझ अवगुण करे, फिर काहे की खुशलात, हाथ दिए कुएं पड़े। अब जिसी के हाथ में दिया हो, रोशनी हो हाथ में, और उसके बाद भी कुएं में गिर जाए तो उसकी खुशलात कौन करेगा? कैसे करेगा? तो यही बात तो हम सब के साथ हो रही है। ये माया का इतना आवेग है जिसमें सब भटक रहे हैं। कोई संत महात्मा ही जागा हुआ है, बाकी सब तो सोए पड़े हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरित्र मानस के माध्यम से भगवान शंकर के जुबानी कहला रहे हैं कि देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, मोह निशा सब सोवन हारा। मोह निशा, मोह रूपी निशा है, और उसमें हम सब जीव क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। और देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, मोह निशा सब सोवन हारा। देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं, आनंद लग रहा है। यही तो माया है, यही तो माया है। यही तो महल था उस माया नगरी में, और कोई महल नहीं था, यही माया का ही महल था जो मैदानों ने बनाया था। दिखता पानी था, पर चलना शुरू किया तो रास्ता लग रहा था। अब एक जगह पर दिख रहा था कि रास्ता है, धरती है, और वहां पर क्या था? पानी था। एक्चुअल में तो दुर्योधन की गलती थी नहीं। दुर्योधन की क्या गलती? जब दिख ही रहा है कि वो जमीन है तो वो तो जमीन पर चलेगा ना, थोड़ी ना कोई तैरेगा। जमीन पर तो चला जाता है। अब महल ही ऐसा बनाया था,
उस मैदानव ने, उस मायासुर ने महल ही ऐसा बनाया था जो दिखने में आता था कि जहां पर दीवार है वहां पर रास्ता लग रहा था, जहां पर रास्ता दिखाई दे रहा था वहां पर दीवार थी। जैसे ही लोग जा रहे थे टकरा जा रहे थे। अब उसमें गलती उसकी कहां से आ गई? दुर्योधन की गलती थी या नहीं थी? सोच के बोलना, गलती थी या नहीं थी? अब आप बोलोगे नहीं थी। प्रेम से बोलो श्री राम। जब पता है कि माया का घर है, उसके बाद भी उसमें आसक्ति रखना सत्य की यही सबसे बड़ी भूल थी। पता तो था ना कि माया का भवन है, उस माया के भवन को रियलिस्टिक क्यों जाना? वास्तविकता के आधार पर चले क्यों? माया तो कुछ भी कर सकती है, ये उसकी भूल थी। अब हम सब क्या बोलते हैं? बस हाँ हाँ करते हैं। तो बुद्धि तो लगाएं। जब पता है कि माया है तो माया का क्या होता है? उल्टा हिसाब होता है। माया का जब पता ही है, स्वभाव पता है, उसके बाद भी उससे वही आश्रय रखना, उससे वही प्रीति रखना, ये तो गलत है ना। तो देख ही स्वप्न अनेक प्रकार। भवानी माता पूछने लगी कि अगर सब सपना है तो सच क्या है? सब जो सपना है तो सच क्या है? ग्रह गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया समझो भाई। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, ग्रह गोचर जह लग मन जाई, जहां तक मन की पहुंच है वो सब माया है। तो सत्य क्या है फिर? तो महादेव भवानी पति वो अपना अनुभव साझा कर रहे हैं अपनी भार्या से, और बड़े शब्दों में कहा कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कि हे भवानी, हे उमा, हे गौरी, अगर तू मेरा अनुभव पूछती है तो मेरे अनुभव में तो एक ही बात है कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना। किसका अनुभव है ये? महादेव का, देवों के देव महादेव। वो कहते हैं कि मेरा अनुभव तो ये है कि सत हरि भजन जगत सब सपना। कि देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, मोह निशा सब सोवन हारा। ऐसी नींद में सब हम सोए पड़े हैं, उसके बाद सपने को ही सच मान लिया है। प्रेम से बोलो श्री राम। सपने को ही सच मान लिया। महापुरुषों ने ऐसा नहीं किया। आज उनकी जन्म तिथियां मनाई जाती हैं, आज उनकी वर्षी मनाई जाती है, पुण्य तिथि को मनाया जाता है। आज उनके नाम पर इतने बड़े चालीसा के मेले लग रहे हैं। ये किस लिए लग रहे हैं? कि उन्होंने परमात्मा को ही सत्य जाना, संसार को उन्होंने झूठ समझा, जाग गए। और जब तक नहीं जागे थे तब तक हम कुछ भी नहीं थे। जिस दिन जाग दिए उस दिन सचपच सुख को प्राप्त कर लिया। जागना है। प्रेम किससे करें? जागना का मतलब ये नहीं कि कोई आंखें खोल के घूमना है। अपने विवेक रूपी नेत्रों को खोलो,
इसको बोलते हैं असली जागना। कि बाहरी नेत्र पूरे काम नहीं करते हैं, एक अलौकिक नेत्र भी है, जिन नेत्रों का जिक्र परमात्मा ने, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी किया। जब गीता को पढ़ते हैं तो उस गीता में भगवान ने एक नेत्रों का जिक्र किया, दिव्यम ददाति च चक्षु, कि हे अर्जुन, अब मैं तुझे अपने उस विराट रूप का दर्शन कराने जा रहा हूं, पर उसको देखने के लिए तुझे पहले नेत्र चाहिए। इन साधारण आंखों से वो तू देख नहीं पाएगा, तो दिव्यम ददाति च चक्षु, मैं आपको दिव्य नेत्र दे रहा हूं, दिव्य दृष्टि दे रहा हूं। क्योंकि दिव्य दृष्टि से ही तो उस मेरे अलौकिक स्वरूप को देख पाएगा। उस विराट रूप का दर्शन तुझे तभी होगा जब मैं तुझे वो दिव्यता से भर दूंगा। और दिया, परंतु देखो परमात्मा का रूप इतना शक्तिशाली था, इतना ओज से भरपूर था, इतना ऊर्जा से परिपूर्ण था, जो दिव्य नेत्र होने के बाद भी अर्जुन बोल रहा है बस, इससे ज्यादा नहीं देख सकता, अब बस करो, देख लिया, जो देखने वाला था वो देख लिया, अब कुछ नहीं देखना है। तभी सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज ने संदेश में लिख दिया कि देखने वाले को देखो, जानने वाले को जानो, तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाए, झगड़ा है ही नहीं फिर। ये महापुरुषों के अनुभव है। पढ़ते हैं ना रोज हम एक वचन, द्वितीय पातशाही, द्वितीय गादी नशीन सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज हमारे अपार ज्ञान के सागर, उन्होंने अपना अनुभव लिखा कि जानने वाले को जानो, देखने वाले को देखो, तो सारा खिटका ही समाप्त हो जाए, फिर कुछ बचेगा ही नहीं। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो झगड़ा कहां होगा। तो एक वो ही वो हो जाए तो ये फिर कुछ रहेगा ही नहीं। फिर हम भी कह सकते हैं कि जे तुहीं जो प्यार मिले, प्यार ब्यो मिले ना मिले, मिली जे तू मुखे संसार ब्यो मिले ना मिले। यही मंजिल है, ये मंजिल है, ये साध्य है, यहां तक पहुंचना है। अभी पहुंचे बहुत अच्छी बात है, और नहीं पहुंचे और शरीर छूट जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहां तक पहुंचना एक जन्म की बात नहीं है। अनेक जन्म लगते हैं, अनेक जन्मों से गुजरना पड़ता है, तब जाकर वो साध्य, उस परम तत्व की प्राप्ति होती है। लगे रहें, लगना जरूरी है, मिलना न मिलना ये उसकी बात है, लगना जरूरी है। अभी भी नहीं लगेंगे तो फिर कब लगेंगे। इस जन्म का बिछड़ा, सारे जन्मों का बिछड़ा, इस जन्म का मिला, सारे जन्मों का मिला। ये मानुष्य जन्म हमको मिला है किस लिए कि पूरी संभावना है। ये शॉर्टकट है एक प्रकार से। आप पूछते हो ना कि शॉर्टकट क्या है, जल्दी अमीर हो जाएं, जल्दी सुख मिल जाएं, जल्दी ये हो जाए, जल्दी वो हो जाए, शॉर्टकटों के पीछे लगे रहते हो ना। फिर कोई बोलता है धागा पहनो, फटाफट जाते हो ना। आप नहीं, पर बहुत सारे लोग जाते होंगे ना, जाते हैं ना, शॉर्टकट जाते होंगे।
फिर वो बोलते हैं आपको कि एक पूजा होगी, साधना होगी, जप होगा, तप होगा, ये होगा, वो होगा, अनुष्ठान होगा, हवन होगा। मन आ जाता है उसमें कि जल्दी शॉर्टकट मिल जाए, बस आज पूजा हो जाए और कल 1 करोड़ मिल जाए। प्रेम से बोलो श्री राम, सतनाम साखी। शॉर्टकटों में लगे रहते हैं। अरे वो तो छोटे से सुख है, अरे इतना बड़ा सुख प्राप्त करने का संभावना इस शरीर में मिली, ये भी शॉर्टकट है। जैसे वो पूजा पाठ है वो तो मिलेगा नहीं, वो तो केवल आपकी भावनाओं से आपको केवल भरमाएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। परंतु ये तो सत्य है, शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं इस मानुष्य शरीर में। ये शॉर्टकट है, शॉर्टकटों से प्रीत है ना हमको, इससे प्रीत करो कि 84 लाख जूनी के बाद ये मिला है, ये शॉर्टकट है, ये मिला सकता है परमात्मा से। तो इसको साधन बनाकर उस साध्य तक पहुंच जाओ। अब इसको करोगे नहीं आप, ये भी तो शॉर्टकट ही है। प्रेम से बोलो श्री राम। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म से बिछड़े हुए हैं, एक जन्म से नहीं, बहुत जन्म से। 84 लाख जोनियां तो शास्त्र बतला ही रहे हैं, 84 लाख जोनियों के बाद ये शरीर मिला है, इतना तो सत्य है ना। इससे तो कोई नकार नहीं सकता है ना, क्योंकि 84 लाख जोनियां जो है वो दृश्यमान हो ही रही हैं। उसके बाद ये मानुष का शरीर मिला है, और इसमें भी अगर प्राप्ति नहीं हुई, भटकना पड़ेगा। फिर इसमें भी उस परमात्मा से प्रेम नहीं किया, इसमें भी उस विवेक को जागृत नहीं किया, तो फिर थोड़ी ना कुत्ते बिल्लियों को किसी ने सुना है सत्संग सुनते हुए? कुत्ते को, बिल्ली को, गधे को, घोड़े को, जानवरों को सुना है कोई सत्संग सुना रहा हो, कोई हित का उपदेश दे रहा हो? सुना है? नहीं सुना है ना। सत्संग किसको सुनाया जाता है? किसको? जोर से बोलो। इंसानों को। हम सब इंसान हैं, पक्की बात है। हम सब जो बैठे हैं, मैं भी आ गया उसमें, ऐसी बात नहीं है। आप, मैं, हम सब इंसान हैं। बोलो हाँ या ना। इंसान बोलने में भी शर्मा रहे हो, कोई संशय है क्या? फिर हाँ नहीं निकल रही आपके मुंह से? हम सब इंसान हैं, हाँ या ना? मैं अभी आपको साबित कर सकता हूं कि नहीं है। फिर प्रेम से बोलो श्री राम। अभी के अभी आप ही के मुख से आप बोलोगे कि नहीं, फिर क्या करोगे? अब बोलो, हम इंसान हैं, हाँ या ना? आप बोलो, जैसे आपको समझना हो समझ लो। प्रेम से बोलो श्री राम, सतनाम साखी। शरीर इंसान का होने से इंसान का कोई वास्ता नहीं होता है। जीवन में इंसान नियत भी होनी चाहिए। मनुष्य तो बन गए, पर जब तक मनुष्यता नहीं है तब तक वास्तविक मनुष्य नहीं बन सकते। कपड़े भले ही इंसानों के पहन लिए, पर चरित्र तो अभी भी जानवरों वाला ही है ना। तो उस चरित्र को निर्माण करो। इसलिए फिर गुरु महाराज ने लिखा कि किए करतूत पशुओं के, मनुष्य होया तो क्या होया। पदार्थ और सब पाए, हरि न पाया तो क्या होया। किए करतूत पशुअन के, मनुष्य होया तो
क्या होया। सब पदार्थ पाने के बाद भी अगर वो न मिला तो क्या मिला, और अगर वो मिल गया तो सबकी जरूरत पड़ती ही नहीं है। यही वास्तविकता है, इसी को ही सत्य कहा गया कि वो जब मिल जाता है तो इस सब की जरूरत फिर पड़ती ही नहीं है। संत भी तो यही, संत क्या हमारे से कम समझदार हैं क्या? संत हमसे ज्यादा समझदार हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने संसार को छोड़ दिया और उस परमपिता परमात्मा से प्रेम कर लिया। उस परमपिता परमात्मा से प्रेम कर लिया, क्योंकि वो शाश्वत है और ये तो न रहने वाला है। आपके एक हाथ में हीरा दे दिया जाए और एक हाथ में कोयले को पकड़ा दिया जाए तो किससे रिश्ता रखने का प्रयास करोगे? हीरे से या कोयले से? जेब में क्या डालोगे? जल्दी हीरा डालोगे ना। अब हीरा कौन है? संसार। कौन है? परमात्मा। संत भी तो भोक्ता होता है, उसने तो परमात्मा को ही भोग के रूप में स्वीकार कर लिया। हम भी भोक्ता हैं, पर हम संसार को भोग रहे हैं। संत संसार को न भोग कर उस परमात्मा को भोगता है, उस हीरे से प्रीत करता है। कोयला अपने आप छूट जाता है। हम उस कोयले को अटक के बैठे हैं, उससे ही घर सजा रहे हैं अपना। अब कोयला बोलते हैं कोयले की दलाली में हाथ काले, बोलते हैं ना। तो हम सब के हाथ काले तभी तो है ना, कर्म भी काले, हाथ भी काले। और जब उन हाथों को साफ करना पड़ता है तो फिर नरक इत्यादि भोगने का मतलब क्या है? यही तो है, वो काले कर्म को धोने का काम नरकों में किया जाता है। तो इसलिए फिर संत के जीवन से, संत के अनुभव से हमको बहुत सबक लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि कैसे वो महापुरुष अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, कैसे उन्होंने व्यतीत किया। वैसा ही जीवन अगर हम भी जीने का प्रयास करेंगे तो फिर कोई कठिनाई है ही नहीं। जीवन बहुत अच्छा है, इतना अच्छा जीवन है। भगवान ने एक एक चीज बहुत अच्छी दी है। खाने को अन्न दिया, पहनने को कपड़ा दिया, रहने को घर दिया, सब कुछ अच्छा दिया है। उसके बाद भी अगर जीव दुखी है तो वो अपने आप के कारण दुखी है, किसी ने इसको दुखी नहीं किया है। बोल गुरुदेव भगवान की। सद्गुरु स्वामी टेऊ राम महाराज।